स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर। दीपांशु, जो आज का पहला स्टॉक है एक पेपर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर, जो अभी 599 के लेवल पे ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की पेपर कंपनी है और हम देख रहे हैं पेपर सेक्टर एक अच्छे ड्रीम रन से गुजर रहा है। जिस तरीके से पेपर के प्राइजेस फर्म है, पेपर की डिमांड फर्म है, फिर इंटरनेशनल प्राइजेस भी इसके पेपर के काफी अच्छे हैं। चाइना में भी पेपर प्राइजेस हाइक हुए हैं रिसेंटली, तो उसका भी फायदा देखा जा रहा है। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। सितंबर तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे। 246 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 77 करोड़ का पैट था। रिटर्न ऑन इक्विटी है 19%, डेट इक्विटी रेशियो 0.26, अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। फिर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ता है, 6.5 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, जबकि पीयर्स अराउंड 15 के मल्टीपल पे है। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 56.5% की हिस्सेदारी है। एफआईएस डीआईज अराउंड 10.4% स्टेक ओन करते हैं। और इस स्टॉक में एक और वैल्यूएशन का नजरिया देखना है कि ये कंपनी आंध्रा पेपर, जो कि एक और लिस्टेड कंपनी है, उसमें 72.2% स्टेक ओन करती है और उसकी वैल्यू आती है 1225 करोड़ और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप है 3961 करोड़। तो अगर उसको देखेंगे उस लिहाज से तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं। हालांकि स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म किया है, बट मुझे लगता है पेपर सेक्टर में अभी भी दमखम बाकी है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 625 का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। 590 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। वेस्ट कोस्ट पेपर पे फेवरेट स्टॉक है हमारे सेठी साहब का, जब उन्होंने बोला है टारगेट हासिल करके आया है। बिल्कुल। और आज तो जेके पेपर भी एक्शन में, जेके पेपर भी एक्शन में। जेके पेपर ने 2 एक्विजिशन किया है। पेपर स्टॉक हम लगातार हमारी कर रहे हैं। शायद दिवाली पे ओरिएंट पेपर दिया था। ओरिएंट पेपर दिया था, बिल्कुल। आइए सेठी साहब, दूसरा स्टॉक वो भी कैश मार्केट का ही, आपने जैसे बताया। बिल्कुल अनिल जी, दूसरा स्टॉक भी कैश मार्केट का और दूसरा भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है, जिसको बहुत निचले लेवल से कई बार बार अच्छा, वो फेवरेट आप कैसे, मतलब क्या डेफिनेशन है फेवरेट स्टॉक? नहीं अनिल जी, जो स्टॉक बार कई बार मेरे रडार पे आते हैं, कई बार रिकमेंड भी किया हुआ है, फिर मतलब और अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, निवेशकों के पैसे भी बने हैं। जैसे ये वेस्ट कोस्ट पेपर भी कई बार मैंने तो 200 सवा 200 के लेवल से इसको कई बार रिकमेंड किया हुआ है और अब तो ये 3 गुना हो गया। वैसा ही ये जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है अनिल जी पूनावाला फिनकॉर्प, जो अभी 310 के लेवल पे ट्रेड करता है। कई बार मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया और मुझे याद आता है ओरिजिनली मैंने 160 के लेवल पे इसको रिकमेंड करना शुरू किया था। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की एनबीएफसी है, जो कि अब आदर पूनावाला ग्रुप की कंपनी है, नाम से ही पता चलता है, बट पहले ये मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी। और जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है पिछले 1-1.5 साल। हाँ अनिल जी, बस एक कुछ तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी, और ये अनिल जी इसलिए भी पसंद आता है स्टॉक बिकॉज पूरी कंपनी का जो फोकस है रिटेल लोन्स पे है, मेनली अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर प्री ओन्ड कार्स, बिजनेस लोन्स, सप्लाई चेन को भी फाइनेंस करती है आजकल, मशीनरी फाइनेंस में भी है, फिर प्रोफेशनल्स को भी लोन्स दे रही है, जहाँ पे इनके जो एनपीएस है काफी कम है। फिर जब से मैनेजमेंट में बदलाव हुआ, इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी बहुत ही गिरावट, अच्छी खासी गिरावट आई है, जिसका फायदा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट आते हैं उस पर देखने को मिलता है। बहुत ही दमदार अच्छी क्वालिटी की एसेट क्वालिटी है। और हाल ही में केयर ने इनकी रेटिंग्स को भी अपग्रेड किया और केयर AAA कर दिया, जो कि हाईएस्ट रेटिंग है इस सेगमेंट में। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। एफआईएस डीआईज भी अच्छा खासा भरोसा रखते हैं। 13.1% स्टेक है, जिसमें प्रोमिनेंट है अमानसा होल्डिंग जो 3.06% है, बैंक मस्कट है, आदित्य बिरला सन लाइफ, निपॉन। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, बट वापस से चलने को तैयार लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 320 का, स्टॉप लॉस रखना है 304 रुपए। ओके, तो यह है आपके लिए पूनावाला फिनकॉर्प। करें इस पर खरीदारी। और वेस्ट कोस्ट पेपर 2 बेहतरीन कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए।